साथियों नमस्कार। आज के इस YouTube लाइव में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग 14 सितंबर को FLN मेला प्रदेश की संपूर्ण शासकीय प्राथमिक शालाओं में आयोजित करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इसका उद्देश्य ये होगा कि हम लोग ये समझ पाएं कि FLN मेला के दिन हम लोगों को क्या क्या करना है, उसके पूर्व हमें क्या तैयारियां करनी है और हम लोग किस तरीके से इस FLN मेला का आयोजन करेंगे। इसका विस्तृत उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, वो सब हम आज की इस चर्चा में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। FLN का मेला जैसा SPD साहब ने अभी कहा, तो इसका उद्देश्य पहले हमें समझना होगी हम क्यों करना चाहते हैं। तो इस मेले के तहत हम 2 लक्ष्यों को तो कम से कम हासिल कर ही सकते हैं। बच्चों के जो शारीरिक विकास की गतिविधियां हैं, मानसिक विकास की गतिविधियां हैं, उनकी भाषा विकास की गतिविधियां हैं और दूसरे डोमेन है उन पे जो गतिविधियां हैं वो करके हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और साथ ही हम उसके विकास के लिए गतिविधियां भी कर सकते हैं। तो एक बहुत क्लियर उद्देश्य है कि उस विद्यालय में उस तरह की तैयारी हो जाएगी, उस तरह के रिसोर्सेज के बारे में पता होगा कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इन लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी मदद करेंगी और कौन से वो साहित्य हैं। जैसा सर ने कहा कि उसके लिए कोई लागत नहीं लगती, जो परिवेश में है या तो वो पालकों के पास उपलब्ध है या हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, उसका बेहतर उपयोग करते हुए हम इन सब विकास की गतिविधियों को कैसे संचालित कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो तमाम बच्चे हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। भले ही वो नामांकन पर आते हैं तो अपना नाम बताते हैं या वो गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो अभिव्यक्ति उनको करने को आजादी मिलेगी और साथ में उनकी सहभागिता होगी और एक ये शुरुआत होगी। हम शैक्षिक कार्यक्रम जो जितने भी करते हैं उसकी एक शुरुआत होगी। और जैसा सर ने भी कहा था कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है, वर्णों और अक्षरों तक सीमित नहीं है, तो उसमें दूसरी गतिविधियों में कैसे भाग लेना है और दूसरे रिसोर्सेज से कैसे उपयोग करते हुए सीख सकते हैं। तो इस शिक्षक के सामने भी एक माहौल बनेगा और अगर हम इसको बार बार हमारी हर सालाना एक्टिविटी के तौर पर अगर हम करेंगे तो हम डेफिनेटली इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। तो FLN मेला मोटे तौर पे कैसा दिखता है, इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, आगे जाकर हम विस्तार पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो विद्यालय है उसके प्रांगण में अगर हम खुली जगह में लगाते हैं तो एक मेले का माहौल बनता है। इसमें कौन कोर ग्रुप है, जैसे हम शिक्षक हमारे मुख्य व्यक्ति हैं जो इस पूरी योजना को या पूरे कार्यक्रम को चलाने में और आयोजित करने में मदद करने वाले हैं। साथ में हमें स्वयंसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमारे विद्यालय से जो पहले से पास हुए हैं वो बच्चे हो सकते हैं या वर्तमान में जो 8वीं 7वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शामिल हो सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोशिश करें कि वो शामिल हो। अगर कुछ भी नहीं करती हैं, वो आकर बैठती हैं और कार्यक्रम के अंत में वो बच्चे को जो सर्टिफिकेट जा रहा है उस पर हस्ताक्षर भी करती हैं, तो उनकी एक समझ बनेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंगनबाड़ी से होकर हमारे विद्यालय तक आते हैं, तो शायद ये सारी गतिविधियां उस स्तर पर भी हो सकती हैं। अब पूरे परिवार को न्योता देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को उसमें आने के लिए बुलाना है। तो इसमें खास तौर से हम जब देखते हैं कि माँ आती है, दादी माँ आती है या बड़े भाई बहन आते हैं, तो एक अलग माहौल बन जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे परिवार को न्योता दें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा केंद्र के स्तर पे नहीं, लेकिन मेरे स्तर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि केवल आप इसको सरकारी और गैर सरकारी एंगल से ना देखें। सरकारी विद्यालय में जो 16 लाख बच्चे हैं वो तो आए ही आए, पर अगर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं आप ना रोकें। क्योंकि जब मेले का माहौल होता है, मेले में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये डिफाइन करना मुश्किल होता है, रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक मेले का माहौल बनता है। मेले में क्या होगा, मेले में एक ही सामग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक रिपोर्ट कार्ड जो आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं। तो एक रिपोर्ट कार्ड जो 4 पेजर है वो रंगीन होता है, वो माँ और बच्चे दोनों को मिलता है। वो प्रारंभ में ही दे दिया जाता है और अंत में फिर से उस पर चर्चा होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो FLN मेला को लगाने के लिए क्या चाहिए, अगर हम विद्यालय में हमारे पास मेज और कुर्सियां अवेलेबल हैं और इस तरह से हम 5 से 6 स्टॉल बना लेते हैं और उनमें एक निश्चित दूरी हो, हर एक 4-5 कदम की दूरी पे हो, तो बहुत बेहतर है। लेकिन केवल टेबल कुर्सियां होंगी तभी मेला लगेगा ये जरूरी नहीं है। हमारे पास अगर बैठने के लिए जगह है, हम चटाई डालते हैं, साफ सुथरी जगह पर भी बिठा लें तो एक माहौल बन जाएगा। तो मेले में कुल 6 स्टॉल होंगी, जिसमें एक पंजीयन के लिए एक स्टॉल होगी जहां माँ बाप
बच्चे को लेकर आएंगे, उसको नाम लिखा जाएगा, कार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा 5 ऐसी अन्य स्टॉल होंगी जहां पे गतिविधियां होंगी, जिसमें शारीरिक गतिविधियां हैं, बौद्धिक विकास की गतिविधियां हैं, भाषा गणित की पूर्व तैयारी और एक बच्चों का कोना है। तो कुल मिला के 6 स्टॉल्स होंगे उसमें। अब पंजीयन का आप देख सकते हैं कि पंजीयन में हर एक बच्चे को कार्ड मिलेगा और बेसिक जानकारी कि उसका खुद का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उसकी कक्षा कैसी है। और इसमें पूरी कोशिश ये करें कि बच्चे को बोलने का अवसर दें। तो यही पहली स्टेज होगी जहां से बच्चा खुद से बोलना शुरू करेगा। आप वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि अभिभावक कैसे रिएक्ट करते हैं और बच्चे कैसे सहभागिता करते हैं। दूसरी जो स्टॉल होगी वो शारीरिक विकास की होगी, जिसमें बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं। आप चौक से बना सकते हैं, चूने से बना सकते हैं, अन्यथा आपका जो ग्राउंड है उसमें आप लकीर खींचकर भी इसको बना सकते हैं, जहां रस्सी से कूदना, गोले में कूदना, इस तरह की गतिविधियां होंगी। और जो तीसरा स्टॉल है, वैसे गतिविधियों का दूसरा स्टॉल है, वो बौद्धिक विकास का स्टॉल है, जिसमें रंगों की पहचान, चीजों का वर्गीकरण करना है, क्रम से लगाना है, जैसा स्थानीय सामग्री के आधार पर किया जाएगा। और इसका तीसरा स्टॉल है भाषा विकास का, जिसमें 2 गतिविधियां मुख्य तौर पे होती हैं। तो भाषा विकास की गतिविधियां हैं, जिसमें चित्र वाचन है और पढ़ने गतिविधियां हैं। साथ में गणित की पूर्व तैयारी है, जिसमें आकारों की पहचान है, रंगों की पहचान है, वस्तुओं के माध्यम से जोड़ घटाना है, जैसी गतिविधियां हम करेंगे। और जो अंतिम स्टॉल है वो बच्चों का कोना है। तो इसमें जो कार्ड ही है वो अपने आप में मटेरियल है, सिर्फ स्पेस की जरूरत होगी, जिसमें बच्चे अलग अलग आकारों में रंग भरते हैं और अलग अलग मुद्राएं उसमें हैं, जैसे अलग अलग भाव हैं, उनको बच्चे को पहचानना है। तो अंत में इस तरह का माहौल होता है कि हर एक माँ बाप और बच्चे के हाथ में कार्ड होता है और शिक्षक उन सबको धन्यवाद देता है और फिर इसके साथ ही मेला खत्म हो जाता है।